कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वात्याचीश्वरा येनात्मा बुद्धात्मे परत्नीचापरम् अक्षयमन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अनन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो ये सत्सारम्। पंचकर्मिष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सरोजी महाराज की तीन करुणों को देवी आचरती। मनुष्यों, यह भगवान जिन्हें देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान बता रहे हैं, सबसे पहले अगर बनना है तो महत्वाकांक्षी बनो। जब तक महत्वाकांक्षी नहीं बनोगे तब तक तुम महत्वपूर्ण भक्ति आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकोगे। क्षुद्र वस्तु से तृप्त हो जाने वाले मात्र यहीं पर डरे रहते हैं। विशाल को पाना है, विकास को पाना है, बहुत ऊंची वस्तु को पाना है तो बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा रखना पड़ेगी। इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में, आवश्यक है हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज है तो महत्वाकांक्षा चीज है। तुम बिना उसके चल ही नहीं सकते तो। लेकिन हमने क्षुद्र वस्तुओं के प्रति इतनी आकांक्षाएं बना रखी है कि हमारी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है वो एकदम दम चुकी है। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? यदा मोहात् प्रजायते, वह तो होगा जब मोह जो है प्रजायते उत्पन्न हो जाए। वो उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, क्षुद्र वस्तु है, क्षुद्र वस्तु है, बहुत क्षुद्र। अगर तुम क्षुद्र में ही संतुष्ट हो गए तो महत्वपूर्ण वस्तु से हाथ धो गए। विराट के लिए प्यास जगाओ, प्यास जगाओ। पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी तो पूरे लोक में ऐसा कौन सी भूमि है जहां पानी ना हो। पानी की आवश्यकता नहीं है जिंदगी में, अन्न की भी आवश्यकता नहीं है जिंदगी में। जिंदगी में अगर आवश्यकता है तो प्यास की आवश्यकता है। जिंदगी में अगर आवश्यकता है तो भूख की आवश्यकता है। भूख को बढ़ाओ, भूख को बढ़ाओ। जब तक तुम
तब तक तुम्हारे सामने अन्न भी रखा रहेगा और तुम जो है चक्कर चला दोगे कि मेरी माँ ने ऐसा खाना बनाया, फेंक के आ जाओगे तुम। जो है नहीं होता। अगर भूखा व्यक्ति है तो निश्चित मानो बुंदेलखंड में कहते हैं कि नींद न देखे टूटी खाट, प्यास न देखे पर वो कौन सा खाट, घीवर खाट, और भूख न देखे झूठी भात वो है ना। जिंदगी में जरूरी है एक कामी जीव अपने मन में कामना को व्यक्त कर लेता है, धर्म को छोड़ देता है, जाति को छोड़ देता है, कुल को छोड़ देता है, मर्यादाओं को छोड़ देता है, आर्य वंश को छोड़ देता है, मिले छोड़ने को तैयार हो जाता है। जब क्षुद्र के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो इसे सबसे पहले आवश्यक है कि महत्वाकांक्षा को जगाओ। लक्ष्य विहीन जीवन जो है ऐसा है कि आगम अंधेरे में अंधा व्यक्ति और ऊपर से पट्टी बंदी हो और तीर चला रहा है, अब वह तीर किस दिशा में लग जाए पता नहीं, किसको लग जाए पता नहीं, किस ओर छिड़ जाए पता नहीं, कहां लगेगा। एक तो वैसे ही आंखें बंदी हो, ऊपर से अंधा हो और बंदी आंखें हो, अब बताओ तीर दे दो, अनाड़ी हो, चलाना भी नहीं जानता हो। अंधा व्यक्ति भी अगर तीर चलाएगा ना तो जिसने आवाज रूपी तीर को चलाना सीख लिया वो अंधा होकर भी जो है ना वह तीर चला सकता है। कौन था वो? पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ किसी की युद्ध हुआ था, गौरी कुछ नाम था ऐसा, मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था। कई बार वह युद्ध हार चुका, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को देखो तो उसे कई बार छोड़ दिया। ये भारत की पहचान है। धोखेबाज जो है ना उसने एक बार भी छोड़ा, लेकिन मायाचारी करके मोहम्मद गौरी ने जो है ना 17 बार युद्ध किया और 17 बार परास्त हुआ। लेकिन कैसी निष्ठुरता होगी उसके अंदर कि एक बार पकड़ा और उसने आंखें तक फोड़ डाली। ये भारत की मिट्टी का कमाल देखो कि शत्रु के ऊपर भी जो है जीतने के बावजूद भी जो है कसाई का प्रादुर्भाव नहीं होने पाया, जीतने के बावजूद भी। ये महापुरुषों का नगर है, ये महापुरुषों की भूमि कहलाती है, ये आर्य वंश भूमि कहलाती है, आर्य भूमि कहलाती है, जहां पर शत्रु को भी जो है जीतेंगे, लेकिन व्यर्थ में अगर चुप गया तो मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। लेकिन जिसमें म्लेच्छ जातिता भरी हो वो नहीं देखता कुछ, इसने मेरे छोड़ा है कि पकड़ा है। उसने पकड़ने के बावजूद भी जो है जब देखा गया कि उसकी करामात तो देखे पृथ्वीराज चौहान कैसे तीर चलाता है। निश्चित मानो शेष बहुविज्ञानी श्रेष्ठ कर्म विघ्न आएंगे, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कि हमेशा श्रेष्ठ आई जीतेगी और अश्रेष्ठ हारेगा। खलनायक हमेशा जीतता है, एंड में हारता है फिल्मों में।
नहीं देखते? क्यों? सब मालूम है ना? हर दिन का देखना शुरू से एंड तक हंसता रहता है। जितना मालूम है कि हीरो नहीं हंसता होगा, जितना वो हंसता है, अट्ठास लगाता है, परास्त कर देता है, कई चीजों को परास्त कर देता है। लेकिन एक बार की जीत जो है वह मात्र हीरो की होती है। नायक एक ही बार जीतता है और एक ही बार में ऐसा जीतता है, ऐसा जीतता है कि मालूम चला कि कई जो है खलनायकों को काम तमाम कर देता है। नायक एक ही बार जीतता है, सिद्ध भगवान एक ही बार जीतते हैं, तुम कई बार जीतते हो। उन्होंने एक ही बार में 148 करोड़ पृथ्वियों को ऐसा जीता कि अब जो है कारवान वर्णाए पूरे लोक में ठसा ठस भरे होने पर भी उनकी कारवान वर्णाए उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। ऐसा जीता है कि नहीं है? कारवान वर्णा तो पूरे रूप में ठसा ठस भरी खड़ी है। सिद्धार्थ में कारवान वर्णा नहीं है क्या? उस जगह भी है, लेकिन वे उनका बाल भी बाका नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती। एक बार में मात्र कि एक बार मात्र धनुष की आवाज से उसके मंत्री ने श्लोक सुनाया और उसके दम पर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा खींचाया कि मोहम्मद दोहरी को वहीं पर परास्त कर दिया। तो आंखें फोड़ सकता है मेरे, लेकिन जो है अंतर की आंख फोड़ के दिखा पर देखता हूं कि देखो बाहर की आंख फूट जाए तो टेंशन नहीं करना, बाहर की आंख फूटने वाले का भी जो है निर्माण हुआ है, लेकिन दीक्षा नहीं हुई। दीपक दीक्षा बाहर की आंख फूटने वाले की दीक्षा नहीं होती, लेकिन निर्माण हो जाता है। अंग भंग हो तो दीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन निर्माण हो सकता है, मोक्ष आ सकता है। चिराती पुत्र को देख लो तुम कि चिराती पुत्र बुढ़ियाज थे, उसका उन चिराती पुत्र को जो है एक व्यंतरी देवी जो है और पक्षी का रूप बना के आई और उनकी आंखों को खींच ले गई। उसके बावजूद भी जो है वो सर्वार्थ सिद्धि गए। आंखों की फूटे का मोक्ष हो सकता है, लेकिन दीक्षा लेना है तो फिर पूरे अंग चाहिए। महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी बनो। शत्रुओं से जो है जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाता है, जब व्यक्ति जो है लक्ष्य को पाने के लिए लालच हो जाता है, तो एकता आ जाती है। शक्ति जो है बिखर नहीं पाती। जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक जो है तब तक शक्ति बिखरी रहेगी। एक भूमि में बीज जाता है, लेकिन जब वह विशाल सूर्य की रोशनी के लिए प्यासा हो जाता है, तड़प जाता है, तो उसी मिट्टी में से अपनी शक्तियों को एकत्रित कर लेता है, उसी मिट्टी में से ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है जो बिल्कुल जड़ है, निरीह है, लेकिन उसमें से भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने आप में फूटने लगता है। वह बीज तड़प जाता है। इसलिए तड़पन पैदा होना चाहिए। सबसे पहले हमें धर्म के प्रति तड़पन पैदा नहीं है, हमें धर्म के प्रति जो है
महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें धर्म के प्रति लक्ष्य नहीं है। जिस दिन लक्ष्य बना लोगे आगम, जिस दिन लक्ष्य बना लोगे, उस दिन सारी बाधाएं तो आएंगी, लेकिन वे ही बाधित हो जाएंगी, तुम बाधाओं से ऊपर उठ जाओगे। वह व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। सुख चाहते हो तो किसी की मत सुनो, किसी की आवाज मत सुनो। सुख चाहते हो तो किसी की आवाज मत सुनो, अपनी आवाज सुनो। जो दूसरों की आवाज सुनते हैं वे पिंजरे में बंद हो जाते हैं। जो दूसरों की आवाज सुनते हैं वो पिटारे में बंद हो जाते हैं। जो दूसरों की आवाज सुनते हैं, कितनों की आवाज सुनी तुमने? क्यों मुंह में कितनों की आवाज सुनी? बेचारे बैठे हैं मुंह लटकाए, पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तोते जो है दूसरे की आवाज सुन के दूसरे की आवाज निकाली, बेचारा बंद हो गया। जहरीला सर्प जहर धारसारी हरा हर को उगलने वाला, जिसके सामने सब परास्त हो जाए, जिसका सामना करने की ताकत किसी में ना हो, ऐसा हरा हर धारी सर्पराज भी जो है एक वीणा की आवाज सुनता है तो उस पिटारे में बंद हो जाता है। उपेक्षा करना सीखो। सबसे बड़ा अगर संयम है तो उपेक्षा संयम। तुम अगर सोचो कि जिंदगी में तुम तरक्की कर जाओ और उपेक्षा ना करो, सबको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, तो निश्चित मानो तीर्थंकर भगवान भी, तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं ले सकते, भगवान नहीं बन सकते। अगर सबकी सुनेंगे तो उनकी माता उन्हें जो रोकती है नहीं रोकती। अगर वो माँ की सुन ले कि भाई पहले माँ की इच्छा पूर्ति कर दूंगा, पहले माँ के लिए सब कुछ दे दूंगा, फिर मैं दीक्षा लूंगा। कितना बड़ा रहस्य है कि वो भगवान भी नवीन सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। तुम सोचो कि मैं सबको संतुष्ट करके और घर चला लूं, सबको संतुष्ट करके रात चला लूं, सबको संतुष्ट करके जो है मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, तो कभी संतुष्ट हो नहीं सकते और तुम कभी जो है धर्म में लग नहीं सकते, लग नहीं सकते अशोक। इससे सबसे बड़ा संयम है तो उपेक्षा संयम। एक बार तो आदमी को उपेक्षा करना ही पड़ेगी। अगर ज्ञान का फल है, प्रमाण का फल है, तो यही है हानोपादान उपेक्षा तत्फला। परीक्षा उससे बोला हूं कि प्रमाण का फल है, ज्ञान का फल है। अगर ज्ञान के फल को पाना है तो हे उपादेय उपेक्षा, हानोपादान उपेक्षा तत्फल। कई चीजों को ग्रहण करो, कई चीजों को छोड़ दो, जानो देखो जाने दो। जानो देखो जाने दो। कब डिस्कस करोगे तुम? अगर प्रधानमंत्री सोचने लगे कि मैं तो भैया प्रजा का प्रधानमंत्री हूं, राज गद्दी पर बैठा राजा सोचने लगे कि भाई मेरी प्रजा सुखी होना चाहिए, मेरी प्रजा को कुछ होना नहीं चाहिए, अब मान से कुछ हो गया, अब किस किस के लिए रोएगा? क्योंकि राजा है, राजा है। अब राजा अगर रोने लग जाए कि भाई आगम के घर में कुछ हो गया, अशोक के घर में कुछ हो
तो कभी उसका प्रधानमंत्री पद प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। राजा की राजगद्दी भी जो है ना, सबके प्रति अगर वो सोचने लगे तो कभी जो है राज शासन चल नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान भी प्राणी मात्र के प्रति सोचते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो जाए, सब जो है मोक्ष मार्ग में लग जाए, कोई संसार में दुखी ना रहे। लेकिन वे तीर्थंकर भगवान भी तीर्थंकर पद के धारी होकर भी किसी का कल्याण नहीं कर सके। वो आखिरकार उन्हें भी सोचना पड़े कि करो उपेक्षा। अब क्या करें, भगवान का तो अमृत लुट रहा है, लेकिन हम ही हैं जो कीचड़ में बेचारे फंसे हैं। अब फंसे हैं तो कम से कम इतना हो कि हाथ तो ऊपर उठा दो। अब तुम कहते हो भगवान नीचे आ, तब मैं तो हाथ भी ऊपर नहीं करूंगा। क्यों? कीचड़ में फंसा है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा कि भाई हाथ तो ऊपर करें हम। तो हम थोड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश करें, डंडा लगाने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन अशोक तो कहता है कि नहीं, मैं तो नीचे हाथ करे रहूंगा, नीचे करे रहूंगा। तुम्हें आना हो तो आओ, मैं तुझे याद करता हूं। तुम्हें भी तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तुम्हें भी तो थोड़ा आगे आना पड़ेगा। वो अगर 1000 कदम चलने वाले हैं तो एक कदम तुम्हें भी तो चलना पड़ेगा। एक कदम बढ़ाओ तो सही। अगर वो तुम्हें पूरा साम्राज्य लुटाने वाले हैं तो तुम्हें भी तो कुछ लुटाना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि मैं 1% भी नहीं लुटाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साम्राज्य चाहिए। सुमित, तुम्हारा साम्राज्य तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं 1% भी नहीं लुटाऊंगा। तो कहेंगे बैठे हो, तुम जाने तो अब काम जाने, राम जाने, हनुमान जाने, जो जाने सो जाने। कब आते हो? कभी लुटाया तुमने ऐसा? कभी अपने भाव जगाए तुमने भक्ति से? भाव विभोर हुए क्या? बौले आती है तो कोयल भी जो है कूकने लगती है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा जगती है तो आदमी की महत्वाकांक्षा कूकने लगती है, आवाज आने लगती है, चारों ओर से आवाज आती है कि मुझे चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे जो है भगवान बनना है तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। तेरे बस महाराज ये तो नहीं बनना है। अब बनने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती। लेकिन कितना ही नकारने की कोशिश कर लो तो अब मैं भी जो है ना, भले ही वो कोई भगवान ना बने, लेकिन केवल ज्ञान अमृत तो हमेशा रहेगा उसके पास, आवरण तो हमेशा डरा ही रहेगा। ये है कि कभी प्रकट ना हो, लेकिन फिर भी जो है जिज्ञासा तो उसकी बनी ही रहेगी। आत्मा का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होगा उसका। आत्म वैभव भले ही कर्मों से ढका रहे, लेकिन कभी आत्म स्वभाव जो है उसका नष्ट नहीं होगा। कहते हो कि हम भगवान बनने की तो जिज्ञासा पैदा नहीं होती, भले ही ना हो, भले ही ना हो, लेकिन तुम अपनी आत्मा को नकार नहीं सकते। जिसे नकार नहीं सकते तो उसे स्वीकार कर लो। अच्छाओं की स्वीकार कर ले, लेकिन क्या करें, जब तक जो है महत्वाकांक्षा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तब तक जो है पानी के लिए कोई कीमत नहीं है। पैर मार देते हैं, बहा देते हैं, कितना कितना पानी बहा दिया, कितना पानी। कभी कभी देखते हैं तो लगता है कि गर्मियों के दिनों में हमने देखा कि कई जगह पानी जो है ऊपर टंकी है चालू करके चले गए, 4-4 घंटे तक
पूरी छत लबालब भर गई, टंकी भर गई, फिर भी जो है पानी व्यर्थ का बहा रही। कई बार देखा, कई जगह देखा, नागपुर में देखा कि हमने एक जन से बंद करवा दिया मोटर, वो दूसरा आया फिर चालू करके चला गया, ऊपर देखने भी लिया कि कितना पानी भर गया, फैल रहा है कि क्या हो रहा है। क्या करें, फ्री फूकट में मिल जाता है तो कोई कीमत नहीं होती। करोड़पति बाप का बेटा जो है बन जाए ना तो कीमत नहीं करता, कीमत नहीं करता, लेकिन भिखारी बन जाए तो कीमत होती कि कोई तो दे दे, कहीं से तो दे दे, कैसे तो दे दे, कहीं से तो निकालूं मैं। इसी कर्म भी कहते कि जब तूने कीमत नहीं की मेरी, जब तूने मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं की, जब तूने जैन कुल की कीमत नहीं की, जब तूने जो है अनंत भगवान की कीमत नहीं की, जब तूने जो है कितना विशाल धर्म था कि धर्मात्मा बने की कीमत नहीं की, अपने से धर्म कहीं नहीं किया जा पाएगा, नहीं किया जा पाएगा। जाओ तुम, गुणों की कीमत नहीं की, अब तो तुम्हें अब गुणों में जाना पड़ेगा। गुण नष्ट नहीं हो पाएंगे, अब गुणों में जाना पड़ेगा। जाति मिलेच, कुल मिलेच, क्षेत्र मिलेच और गुण मिलेच। जाति मिलेच का कल्याण हो सकता है, कुल मिलेच का भी कल्याण हो सकता है, क्षेत्र मिलेच का भी कल्याण हो सकता है, लेकिन गुण मिलेच का कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुणों से जो मिलेच हो गया उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान का वैभव देखो तुम कि उस चांडाल के मिल गया, भगवान का वैभव देखो उस जो है किसको धीवत को मिल गया, भगवान का वैभव जो है उस सुअर को मिल गया, भगवान का वैभव देखो उस सिंह को मिल गया, भगवान का वैभव देखो एक हाथी को मिल गया, लेकिन सुबोध चक्रवर्ती को भगवान का वैभव नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? गुणों से मिलेच्छ हो गए, मिलेच्छ हो गए। एक गोपाल दास वरिया की सरिता टाइप की पुस्तिका थी, तो उसने एक जो है सेठ जी थे, और सेठ जी के पास अपार धन संपत्ति, अपार वैभव, लेकिन उनका बेटा देखो, बेटा देखो तो व्यसनी, दिन भर जो है किसी लड़कियों के पीछे भागता, किसी स्त्रियों के पीछे भागता, गानों के पीछे भागता और जो है व्यसनों के पीछे भागता रहता। सब कुछ था लेकिन दुखी थे। और नौकर देखो तो नौकर का न कुल पता, न वंश पता, न कुछ पता, लेकिन वह नौकर जो है भगवान की भक्ति करने